हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड टॉक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ चैप्टर फ्रॉम सीबीएसई क्लास 10 जिसका टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, है ना। तो इस चैप्टर में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, है ना। इस चैप्टर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है और पहले पार्ट का नाम है बेकर फ्रॉम गोवा। तो देखो, द चैप्टर हैज बीन रिटन बाय लूसियो रोड्रिगेज, है ना। लूसियो रोड्रिगेज जो है इसके ऑथर हैं और इसमें इन्होंने अपने बचपन के बारे में बात किया है। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड लिविंग इन गोवा, तो उस समय कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट था, कैसे वहाँ पे पेडर्स का बहुत वैल्यू था, है ना। जो बेकर्स होते हैं गोवा में उनको पेडर बोला जाता है। अ बेकर फ्रॉम गोवा, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? देखो, पेन पोर्ट्रेट क्या हो गया, राइटिंग के थ्रू जब इमेजिनेशन को क्रिएट किया जाता है तो इट्स कॉल्ड एज पेन पोर्ट्रेट। जैसे कि पोएट्री वगैरह में हम लोग इमेजरी का यूज करते हैं कि राइटिंग के थ्रू दिमाग में एक वर्चुअल पिक्चर क्रिएट हो जाता है ना। जैसे कि किसी भी इंसिडेंट के बारे में, कोल्ड विंटर नाइट, कोल्ड विंटर नाइट जैसे ही बोला जाता है ना तो दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होता है विंटर नाइट का। इट्स एन एग्जांपल ऑफ इमेजरी। अगर आप इसे लिख करके दे रहे हो तो वो हो गया एक पेन पोर्ट्रेट, मतलब पेन के थ्रू एक पिक्चर को आपके दिमाग में क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर के बारे में बात कर रहे हैं ना, हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी मतलब वो धीरे धीरे इररेलेवेंट, ये जो प्रोफेशन है धीरे धीरे इररेलेवेंट होता चला जा रहा है ना। क्यों इररेलेवेंट होता चला जा रहा है? इररेलेवेंट का मतलब अपने इम्पोर्टेंस को खो रहा है। उसका रीजन ये है कि अभी बहुत सारे फूड चेन वगैरह आ गए हैं, तो हर एक छोटे से छोटे टाउन में, छोटे से छोटे सिटीज में, विलेजेस में भी, है ना, डोर डोर सर्विस अवेलेबल है। वो घर पे पहुंचा देते हैं सामान। तो जब मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी या फिर किसी भी मॉल से हम लोग सामान लेते हैं तो जो छोटे मोटे प्रोफेशंस है ना, वो अपने आप क्या होता है, धीरे धीरे इररेलेवेंट होते चले जाते हैं, अपना इंपॉर्टेंस खोते चले जाते हैं और धीरे धीरे खत्म ही हो जाते हैं। तो लूसियो रोड्रिगेज बोल रहे हैं कि गोवा में अभी भी जो विलेज बेकर है ना उनका इम्पोर्टेंस बना हुआ है। उतना ज्यादा तो नहीं है जितना उनके बचपन में हुआ करता था, पर अभी भी बना हुआ है। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, है ना। गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, है ना। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि गोवा में पहले पोर्चुगीज ऑक्युपेशन चलता था। मतलब जैसे इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनी थी तो गोवा में पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करती थी, है ना। और उस जमाने में जिस तरह उनका बचपन जब बीता था, गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब जिस समय की ये बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर पोर्चुगीज कल्चर बहुत ज्यादा गोवा में इन्फ्लुएंशियल था। एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, यूरोप का स्टेपल फूड ब्रेड है। तो गोवा में भी वही, क्योंकि पोर्चुगीज कोलोनाइजेशन की वजह से वो ट्रेडिशन यहाँ पर कैरी कर गया। देखो, those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there। इसका मतलब ये होता है कि शायद ब्रेड को एज ए स्टेपल फूड अब उतना ज्यादा वहां पर यूज नहीं किया जा रहा है ना। ट्रेडिशनल विलेज बेकर से लोग उतना ज्यादा ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए ब्रेड्स वगैरह नहीं ले रहे हैं। लेकिन मेकर्स आर स्टिल देयर, अभी भी ये प्रोफेशन बना हुआ है। वो फैमिली प्रोफेशन है, फादर के थ्रू, सन के थ्रू, ऐसे वो कैरी होता चला गया। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves, है ना। एक बेकरी में जो भी चीज चाहिए होता है अभी भी उनके पास सब कुछ है। ये ट्रेडिशन अभी भी वहां पर एग्जिस्ट करती है, ऑल्दो इट इज लूजिंग इट्स इम्पोर्टेंस, है ना। धीरे धीरे इररेलेवेंट होता चला जा रहा है। Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces had not yet been extinguished. इसका मतलब क्या हुआ, एक मेटाफर भी हो गया। फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट एक्सटिंग्विश्ड, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, बात हो रही है कि वो प्रोफेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, यही कहने का मतलब है। बेकरी को चलाने के लिए चाहिए फर्नेस, है ना। और फर्नेस का फायर एक्सटिंग्विश हो गया, इसका मतलब बेकरी बंद हो गई। लेकिन बेकरी में फायर अभी भी एक्सटिंग्विश नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, बेकरी अभी भी चल रही है ना। प्रोफेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। The third, the jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. तो इनके बचपन में क्या होता था, लूसियो रोड्रिगेज जब छोटे थे तो उनके घर पे बेकर्स वगैरह आते थे ना, वो अपने बास्केट के साथ एक बम्बू स्टिक को लेकर के आते थे और
बच्चों को पता चल जाता था ना कि बेकर आ गया, उसके घंटे की आवाज से ही समझ में आ जाती थी कि वहां पर बेकर आ गए, है ना। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, जैसे आइसक्रीम वाले जब बेचने जाते तो वो अपना एक बाजा वगैरह कुछ बजाते जाते, बिल्कुल वैसे ही, है ना। यहाँ पर बेकर्स क्या करते हैं, अपने बम्बू स्टिक से, थर्ड थर्ड ऑफ द बम्बू स्टिक का मतलब हो गया आवाज करते हैं उससे वो, है ना, गेट पर मार करके कैसे भी करके। देखो, heralding his arrival in the morning can still be heard in some places, can still be heard in some places, मतलब वही फिर से वही बात होगी ना, धीरे धीरे इररिलेवेंट होता चला जा रहा है, लोग अब इस प्रोफेशन को छोड़ करके दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी एक कुछ कुछ एक हिस्सों में गोवा का अभी भी ये कल्चर चल रहा है, कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज द फैमिली प्रोफेशन, है ना। पहले जो प्रोफेशन उनके उसके ग्रैंडफादर इन्वॉल्व थे, फिर फादर इन्वॉल्व थे, अब ग्रैंडसन भी उसी प्रोफेशन में लगा हुआ है। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, है ना। गोवा में बेकर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पेडर, है ना। नो, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, देखो अब ये यहाँ से अपने बचपन के बारे में बात करें। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, है ना। ये रिलेशन जो है ना, ये जो सोशल स्ट्रक्चर है, ये धीरे धीरे चेंज होता चला जा रहा है। अभी देखो, जैसे सब कुछ क्या है ना, मॉल वगैरह से हम लोग उठा करके ले आते हैं, तो एक पहले का एक अलग ही सिस्टम था। जैसे ग्रोसरी के लिए एक जिस दुकान से आप बार बार सामान ला रहे हो, वहाँ उनके साथ अच्छा रिलेशन बन जाता था। घर पे एक मिल्कमैन आता था देने के लिए, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना हुआ था, तो सब एकदम से सोशल, एक अपना सोशल नेटवर्क बन जाता था, है ना। फिजिकल सोशल नेटवर्क बन जाता था, वो अभी वाला सोशल नेटवर्क नहीं। He used to come at least twice a day. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket, है ना। तो दो टाइम ये लोग जाते थे बेचने के लिए, और इनका जो बास्केट है वो पूरा भरा रहता था जब निकलते थे, और वापस आते थे तो बिल्कुल खाली हो जाता था। क्यों? क्योंकि गोवा में ब्रेड यूज टू बी स्टेपल फूड, है ना। और लोग किससे लेना पसंद करते थे, जो लोकल बेकर है उसी से, है ना। तो फ्रेश ब्रेड उन्हें अच्छा लगता था। देखो, the jingling third of his bamboo woke us up, है ना, jingling third of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him, है ना। तो ये अपने बचपन की बात कर रहे हैं ना, jingling third of his bamboo, है ना। जो बेकर आता था, तो बेकर का जो उसके स्टिक से जो आवाज वगैरह आता था, गेट पे जो नॉक वगैरह करते होंगे, और जिंगलिंग थर्ड मतलब उसके साथ वो कुछ बेल वगैरह, बेल्स वगैरह लगा कर रखते थे, जिससे जिंगलिंग साउंड क्रिएट होता था। तो बच्चों में बड़ा इंटरेस्ट आता है इस तरह के साउंड को सुनकर के, वो समझ जाते हैं कि बेकर्स आ गए। तो बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज में है, ब्रेड में? बिल्कुल नहीं, है ना। वो किस लिए जा रहे हैं फिर? Why was it so? Was it for the love of the loaf? Obviously, लोफ जो है ना, ब्रेड लोफ्स तो वो बड़ों के लिए है ना, वो खाने की चीज हो गई, वो स्टेपल फूड है, वो डेली फूड हो गया, तो वो बच्चों को उसमें उतना बहुत इंटरेस्ट नहीं है। Now, not at all. The loaves were bought by some Paskin or Bastin, the maid servant of the house, है ना। गोवा में जो मेड सर्वेंट, घर पे जो काम करने वाली मेड रहती थी, उसे पास्किन या फिर बास्टिन बोला जाता है ना। और ब्रेड्स वगैरह को ये कलेक्ट करके अंदर ले जाती थी। व्हाट वी लॉन्ग फॉर, लेकिन बच्चे किस चीज के लिए वेट करते थे, डिजायर करते थे। लॉन्ग फॉर का मतलब डिजायर, डिजायर्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, है ना। बच्चे वेट करते थे ब्रेड बैंगल्स के लिए, है ना। ब्रेड बैंगल्स क्या हो गया, कुछ नहीं, वो स्वीट ब्रेड है, थोड़ा सा उसमें कुकीज के शेप में उसे बनाया जाता है, बैंगल्स के जैसा वो दिखता है, डोनट के जैसा वो दिखता है। विच वी चोज केयरफुली, समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड अप स्पेशल मेक, है ना। बच्चों को ऑब्वियसली अट्रैक्टिव जो चीजें अट्रैक्टिव दिखती है, कलरफुल दिखती है, टेस्ट स्वीट अगर होता है, तो वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। The baker made his musical entry on the scene with झंग झंग sound of his specially made bamboo staff. Staff का मतलब होता है स्टिक, है ना। तो बेकर जो अपने बम्बू स्टिक के साथ आता था, और उसके साउंड के साथ, झंग झंग साउंड के साथ वो एंट्री करता था, और बच्चों को समझ में आ जाता था कि वहां पर बेकर आ गया है। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. And देखो, one hand basket on his head and the other bang bamboo on the ground. इस तरह के साउंड को सुन करके ही बच्चे जान जाते थे कि उनके लिए कुछ आ गया है। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids, बच्चे एकदम से बास्केट को चारों तरफ से घेर लेते थे, pushed aside with mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, है ना। mild rebuke मतलब हल्का फुल्का डांट करके बच्चों को वो थोड़ा साइड करता था,
क्योंकि बच्चे फिर डिलीवर करने देते ही नहीं है ना सामान को। डिलीवर टू द सर्वेंट बट वी वुड नॉट गिव अप। बच्चे लेकिन हार नहीं मानते थे, वो फिर से बास्केट की तरफ लपक रहे हैं, देख रहे हैं क्या है उसमें। वी वुड क्लाइंब अ बेंच एंड पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। किसी भी तरह से बेंच में, स्टूल में, डेस्क में खड़े होकर के उनको क्या देखना है ना, बास्केट के अंदर क्या है उनको चाहिए। कभी कभी बास्केट पे ही बैठ जाते हैं। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस का मतलब स्मेल, स्वीट स्मेल है ना, जो प्लेजेंट स्मेल होता है उसके लिए टर्म यूज किया जाता है फ्रेग्रेंस है ना, ऑफ दोस लोव्स। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन है ना। एल्डर्स को किस चीज में इंटरेस्ट है? ब्रेड लोव्स में, क्योंकि ये उनका स्टेपल फूड है ना। और बच्चों को बैंगल्स मतलब ब्रेड बैंगल्स, स्वीट है ना, वो एक तरह का कुकी हो गया। नाउ then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? We would who would take the trouble of plucking the mango leaf from the toothbrush है ना। मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश है ना, जो दातुन वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर जो ऑथर है वही बता रहे हैं कि मैंगो लीफ का जो स्टिक होता है उसको वो यूज करते होंगे एज अ टूथब्रश अपने दांत को साफ करने के लिए। तो उनका कहना है कि डेली डेली ब्रश कौन करने जाए है ना, क्यों? देखो, एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल? हर रोज ब्रश करना ही क्यों? द टाइगर नेवर ब्रश्ड है ना, बिल्कुल, टाइगर नेवर ब्रशेस हिज। तो फिर हम लोग भी क्यों ब्रश करें? कोई जरूरत ही नहीं है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग नाइसली आफ्टर है ना। ब्रेड खा लो, कुकीज खा लो, चॉकलेट्स खा लो, उसके बाद एक गर्मा गर्म चाय पी लो, उसके साथ क्या हो गया, पूरे के पूरे ब्रश टूथब्रश का यूज करने की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो ऐसे ही साफ हो गया है ना। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा सरकाज़्म यूज कर रहे हैं, बच्चों की मेंटेलिटी को दिखा रहे हैं ना। बच्चे कैसे छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं, हाइजीन से रिलेटेड। ब्रश करना जरूरी नहीं है। देखो, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल है ना। गोवा में जो स्वीट ब्रेड है वो हर एक मैरिजेस में यूज किया जाता है, इट्स कॉल्ड एज बोल है ना। उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? बोल, ठीक है। जस्ट एज द पार्टी और अ feast loses its charm without bread, not enough to can be said to show how important a baker can be for a village है ना। विलेज में एक बेकर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे मैरिजेस, फंक्शंस, किसी भी बड़े इवेंट में एक ब्रेड्स वगैरह एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। केक्स एंड बोलिनास और देखो, केक्स एंड बोलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स है ना। कोई भी फेस्टिवल्स हो गया तो केक्स, कुकीज, इन सब चीजों का वहाँ पर यूज होना ही है ना। ये वहाँ के कल्चर का पार्ट हो गया। Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. तो बेकर्स फर्नेस का मतलब हो गया, ये एक मेटाफर है प्रोफेशन ऑफ बेकरी के लिए। ये एक बेकरी का गांव में होना, लोकल बेकरी का गांव में होना बहुत जरूरी है ना, उनके कल्चर के लिए जरूरी है। देखो, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई है ना। बेकर्स जो ड्रेस पहनते थे इट वाज कॉल्ड एज कबाई। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज है ना, वो एकदम से घुटने तक आ जाता था, फ्रॉक के जैसा दिखता था। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स व्हिच वाज शॉर्टर। देखो, ट्राउजर को डिस्क्रिप्शन कैसा किया गया है यहाँ पर? शॉर्टर देन फुल लेंथ एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट। हाफ पैंट जो है ना, एक्चुअल में कोई टर्म नहीं होता है, हाफ पैंट की जगह हम लोग बोलते हैं शॉर्ट्स। तो क्योंकि लूसियो रोड्रिगेज यहाँ पर हाफ पैंट का यूज कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि वो इंडियन रीडर्स को टारगेट कर रहे हैं ना। तो हाफ पैंट से लंबा है लेकिन फुल पैंट से छोटा है, ट्राउजर से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया? इज टॉकिंग अबाउट वो जो 3/4 होता है। देखो, लॉन्गर देन हाफ पैंट। इवन टुडे वन हु wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he looks like a pedder है ना। गोवा में बेकर को क्या बोलते हैं? पेडर। The baker usually collected his bills at the end of the month है ना। जैसे हमारे तरफ नॉर्थ इंडिया में क्या सिस्टम है कि कलेक्शन कैसे किया जाता है, मम्मी या फिर घर में जो भी घर को देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, घर पे अगर कोई मिल एक दूध वाला या फिर ग्रोसरी वगैरह आता है तो उनको एक बिल मेंटेन किया जाता है, पेन से, पेंसिल से वो लोग दीवार पे कहीं पर भी लिख करके रखते हैं। देखो, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल है ना। मंथली रिकॉर्ड को
किचन के वॉल में पेंसिल से लिख करके वो लोग मेंटेन करके रखते थे, और हर एक मंथ में उसका जो भी बिल होता था वो क्लियर किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज, है ना। उस जमाने में बेकिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हुआ करता था, अभी भी है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, टाउन सिटीज में चेंज हो रहे हैं, विलेजेस टाउन में चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो एमएनसीज है, फूड चेन्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, मॉल्स है, वो और डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल हो जा रहा है ना, सामान घर पे पहुंचा दिया जा रहा है, मॉल से लोग सामान खरीद के लिए ले आ रहे हैं। तो ये इस तरह का जितना भी प्रोफेशन है ना, बेकरी हो गया या फिर और कुछ भी हो गया, डेयरी वगैरह, सब में एमएनसीज इन्वॉल्व हो गया, फैक्ट्रीज ओनर ये लोग इन्वॉल्व हो गए। तो वो जो पुराना सोशल नेटवर्क है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, उस जमाने में बेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, ही नेवर स्टार्व मतलब उनको कभी भूखा नहीं रहना पड़ता था ना, उनके फैमिली को। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका डेली का डेली देखो, पूरे बास्केट भर करके वो लेकर के जा रहे हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे जब वो आते थे, 2 टाइम वो पूरे बास्केट को भर के ब्रेड ले जाते थे और बिल्कुल एम्प्टी बास्केट के साथ वापस आते थे। मतलब प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। देयर प्लम फिजिक, प्लम का मतलब होता है फैट, है ना। तो थोड़ा सा जो प्लम फिजिक हुआ करता था ना बेकर का, was an open testimony, proof, है ना। टेस्टिमनी मीन्स प्रूफ टू दिस, है ना। इससे क्या पता चलता था, उनके प्लम फिजिक को देखकर कि वो खाते पीते घर से हैं, है ना, अच्छा खासा उनका चल रहा है बिजनेस। was an open testimony to this, even today any person with jackfruit, है ना, किसी इंसान का अगर जैकफ्रूट के जैसा फिजिकल अपीयरेंस हो आज के समय में भी, तो लोग उसे क्या बोलते हैं कि वो एक बेकर के जैसा दिख रहा है, पेडर के जैसा दिख रहा है। ये ऐसा गोवा में चलता होगा, लोग बोलते होंगे। तो यहाँ तक ही है पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसका टाइटल है बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर का थीम क्या है? देखो, कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स, है ना। ट्रेडिशनल रोल्स ये जो धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, इररिलेवेंट होता चला जा रहा है। पुराने जमाने में हर छोटी चीजों के लिए हम लोग किसी शॉपकीपर पे, किसी मिल्कमैन पे, किसी बेकर पे, इस तरह से हम लोग डिपेंडेंट रहते थे ना। तो एक अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती थी ना, इस इंसान के पास से ब्रेड लेना है, इस इंसान के पास से दूध लेना है, इस इंसान के पास से सब्जी लेना है, और हर किसी के साथ हमारा अच्छा टर्म होता था, रिलेशन बन जाता था। तो वो जो नेटवर्क है खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब फूड चेन्स आ गए हैं, मॉल्स आ गए हैं, इररिलेवेंट होता चला। तो यहाँ पर ऑथर जो है पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, है ना। तो यही थीम है यहाँ पर, कल्चरल सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स। दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर अ बेकर फ्रॉम गोवा। समरी को आप लोग नोट्स में यूज कर सकते हो अपने, इसे देख लेना अच्छे से। वोकैबुलरी में कुछ वर्ड्स दिया गया है, जैसे नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है, सेंटिमेंटल और लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। रेमिनिसिंग का मतलब होता है याद करना, पुराने दिनों को याद करना। हेराल्डिंग, अनाउंसिंग और सिग्नलिंग समथिंग, किसी चीज का अनाउंस करना, सिग्नल करना। थर्ड साउंड हो गया, जिंगल, फिर से एक साउंड हो गया, रिंग रिंग बेल वेल का जो साउंड होता है इट इज कॉल्ड एज जिंगल। फ्रेग्रेंस, प्लेजेंट स्मेल। रेबियो, डांटना, हल्का फुल्का डांटना। बैंगल्स, बैंगल्स तो जानते हो, चूड़ी। तो ब्रेड बैंगल्स यहाँ पे बोला जा रहा है। एक कुकी होता है एक तरह का, विच लुक्स लाइक डोनट। देखो, पेक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज। प्रॉफिटेबल, फायदेमंद जो होता है। टेस्टिमनी, प्रूफ। पैरापेट, लो प्रोटेक्टिव वॉल अलोंग अ रूफ और बालकनी, है ना। बालकनी के पास में जो वॉल होता है, छोटा सा दीवार बना रहता है, उसे क्या बोलते हैं? पैरापेट। बोल, टाइप ऑफ स्वीट ब्रेड। बोल क्या हो गया? स्वीट ब्रेड, यूज्ड इन गोवन सेरेमनीज, है ना, वहाँ पार्टी फंक्शन में यूज किया जाता है। बोलिनास, अ ट्रेडिशनल गोवन कोकोनट कुकी, है ना। फिर से देखो ना, कुकीज है, सब कुछ बेकरी से ही रिलेटेड। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया, तो आंसर्स तो आप खुद भी लिख सकते हो। फिर भी अगर एज अ हिंट इफ यू वांट टू यूज, है ना, ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिया गया है, हिंट की तरह यूज करना एंड ट्राई टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स, है ना। क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को खुद अपने वर्ड में आंसर करने की कोशिश करना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था सपोज टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स, और लॉन्ग आंसर को 120 वर्ड्स में करना होता है। और यहाँ पर जो भी दिया गया, these are examples of
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ना, ऐसे ही है। देखो जैसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, है ना। आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, है ना। ट्वाइस अ डे मतलब एक बार सवेरे एक बार शाम में। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चों को, वहां पर बच्चे उसके पास भाग करके क्यों जाते थे, व्हाट वाज द रीजन, नॉट फॉर द लव ऑफ लोव्स बट फॉर कुकीज, है ना। वो जो बेकर है अपने साथ कुकीज वगैरह को लेकर के आता था, ब्रेड बैंगल्स लेकर के आता था, उन सब चीजों में बच्चों का इंटरेस्ट रहता था। देयर आर सम मोर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सबको देख लेना। और एनसीईआरटी में आपको जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, एवरीथिंग हैज बीन आंसर्ड हियर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर रहे तो यू आर सपोज टू आंसर इट इन 120 वर्ड्स। याद रखना इस चीज को। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार अच्छे से देख लो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। इसमें और कुछ ज्यादा बाकी नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे।